तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उस अजीब से मॉन्स्टर का जो अटैक होता है वो सीधे आकर जो बिग फैट होता है उससे टकरा जाता है। और अब जैसे ही वो अटैक बिग फैट से टकराता है तो जो बिग फैट होता है वो भी अपने शरीर के बैलेंस को नहीं बना पाता, और हम देखते हैं कि बिग फैट जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराता है। और अब हम देखते हैं कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट, क्या तुम जानते हो कि ये क्या चल रहा है। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि इस टाइम पर जो ये टोड है इसने डिवाइन सिस्टम ऑफ द हेल्यूशन को यहाँ पर एक्टिवेट जो है वो कर दिया है, क्योंकि जिस टाइम पर कोई प्रमोट होता है और वो बहुत ही पावरफुल पावर को अनलीश करता है तो उस टाइम पर डिवाइन सिस्टम जो होता है वो अनलीश होता है ताकि ब्रेक थ्रू को रोक सके। और यहाँ पर ये दोनों ही मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर गॉड बनने की कगार पर है, और दोनों का ही जो डिवाइन सिस्टम है वो सेम है, इसीलिए ये लोग यहाँ पर मरते दम तक फाइट करते रहेंगे और इनमें से केवल एक ही यहाँ पर सक्सेस होगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि क्या सभी मॉन्स्टर जो कि सन या फिर मून के जो डिवाइन सिस्टम होता है उसे मास्टर करते हैं, क्या उन्हें इस तरह की सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि नहीं, सभी मॉन्स्टरों के साथ में ऐसा नहीं होता है, बहुत ही कम मॉन्स्टरों के साथ में ऐसा होता है, लेकिन अगर किन्हीं दो मॉन्स्टरों को तुम इस तरह से फाइट करता हुआ देखते हो तो इस चीज़ को समझ जाना कि उन दोनों का एक ही डिवाइन सिस्टम है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से पूछता है कि ठीक है, मुझे पहले तो तुम ये बताओ कि आखिर ये डिवाइन सिस्टम क्या होता है और क्या सभी गॉड्स के पास में डिवाइन सिस्टम होता है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि डिवाइन सिस्टम जो है वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये कुछ गॉड्स का बस एक ग्रुप होता है जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और वहीं जो असली गॉड्स होते हैं उन्हें इस प्रकार के डिवाइन सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती। सच बताओ तो असली पावर जो आती है वो खतरों का सामना करने से ही आती है, और हमें केवल अपनी जो स्ट्रेंथ होती है उसी के ऊपर ही निर्भर होना चाहिए, चाहे हमारा ग्रुप कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हम अपनी वीकनेस को कभी भी नहीं छुपा सकते। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो डिवाइन सिस्टम जो होता है वो बस कमजोरों का एक ग्रुप होता है, अगर ऐसी बात है तो फिर उन दोनों को देखने के बाद में तुम जान बचाकर इतनी तेज़ी पर क्यों भाग रहे थे। और अब गाओ पैंग के ऐसे रिएक्शन को देखने के बाद में बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग के मारते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम इस तरह का फेस क्यों बना रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, उल्टा सीधा सोचना बंद करो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही प्यार से बिग फैट के सर के ऊपर हाथ फेरने लगता है और उसे बोलता है कि अरे तुम नाराज़ क्यों होते हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रहा था। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे इस मोटी मछली को अभी नाराज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे इसकी मदद की ज़रूरत है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि ठीक है, अब जो डिवाइन सिस्टम है वो मेरी समझ में आ चुका है, यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो खुद के डिवाइन सिस्टमों को बनाते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास में भी खुद का एक डिवाइन सिस्टम था। जो सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सी के अंदर किसी भी प्रकार के डिवाइन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सी के अंदर सभी मॉन्स्टर एक दूसरे का साथ देते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर किसी लीडर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बिग फैट से बोलता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी सारी क्वासी गोड रियलम के मॉन्स्टरों को जानते होगे जो कि तुम्हारे दोस्त भी रहे होगे, तो क्या तुम मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करा सकते हो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है उसके पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट के और ज़्यादा पास आते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू के यहाँ पर बेवकूफ़ बनना बंद करो, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे एक बेटा है, तो फिर तुम मुझे अपने बेटे से इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराते हो। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि इस बारे में तो सोचना भी बिल्कुल भी मत, क्योंकि तुम्हें जैसा लगता है हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल भी वैसा नहीं है, हमारा रिलेशनशिप बहुत बेकार है, वो मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि चाहे तुम्हारा रिलेशन कितना भी बेकार क्यों ना हो, लेकिन मत भूलो कि वो तुम्हारा फैमिली मेम्बर है, तो इसीलिए वो तुम्हें खाने वाला बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हें हमारी जो सिचुएशन है उसे नहीं भूलना चाहिए कि इस टाइम पर हमारे सामने कितना बड़ा खतरा है। इस खतरे से निकलने के लिए हमें क्वासी गॉड रियलम के मॉन्स्टर की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास में क्वासी गॉड रियलम का मॉन्स्टर ना हुआ तो हम लोग एंशियंट ट्राइब के सामने या फिर फॉर्जिन ट्राइब के सामने कभी भी नहीं टिक पाएंगे। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर बिग फैट जो होता है वो भी थोड़ा सा सोचने लगता है, और थोड़ी देर सोचने के बाद में वो गाओ पैंग से बोलता है कि चलो ठीक है, चूँकि हम लोगों ने एक दूसरे के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है तो इसीलिए मैं तुम्हें उसके पास में लेकर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा इसकी मैं कोई भी गारंटी जो है वो नहीं दे सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से बिग फैट के ऊपर हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैं पूरे अर्थ की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनकर बिग फैट गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि बेफालतू के मेरे ऊपर इस तरह से हाथ फेरना बंद करो।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि अब गाओ पैंग जो होता है वो एक स्मॉल बेस सिटी के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि जो सिटी होती है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है। जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग बिग फैट से पूछता है कि बिग फैट क्या सच में हम लोग जो है वो सही शॉर्टकट से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो न्यू रिफ्ट अपेयर हुई है वो सीधे हमें जो डायमेंशनल सी है उसके अंदर लेकर चली जाएगी। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर लगा हुआ जो न्यूज़पेपर होता है उसे देखने लगता है, और उसे देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या डेविल्स अटैक करने वाले हैं। इसका मतलब फॉर्जिन ट्राइब की जो न्यूज़ है वो यहाँ पर भी आ चुकी है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो उस न्यूज़ को पढ़ते हुए बोलता है कि जो डेविल ट्राइब है वो जल्दी ही अर्थ के ऊपर अटैक जो है वो करने वाली है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सभी लोगों को उन मॉन्स्टरों के हाथों से बचाने के लिए उन्हें दूसरे वर्ल्ड के अंदर लेकर जा रही है, जहाँ पर कि सभी लोग जो है वो टेम्परेरी तौर पर रहेंगे, जहाँ पर कि सभी लोगों को हर एक सुविधा जो है वो दी जाएगी, और इसी के साथ में उन्हें यहाँ पर अपने मॉन्स्टरों को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वे लोग खुद को पावरफुल बना सके और फ्यूचर में खुद के अर्थ को प्रोटेक्ट कर सके। और अब इस न्यूज़ को पढ़कर गाओ पैंग का ध्यान वहाँ पर एक पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग बोलता है कि ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा जो थे वो बाकी कंट्रियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही फास्ट थे, क्योंकि बाकी कंट्रियाँ जो है वो अपने सभी लोगों को यहाँ से लेकर नहीं जा पाए। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपने लोगों को लेकर ना जा पाते तो हमारा जो हाल है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होने वाला था। यहाँ पर जो रिज़ल्ट होता है उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि सभी बेगुनाह लोग मारे जाते। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट, क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन दिखाई दे रही है? क्या अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मुझे क्यूकवासी गोड रियलम के मॉन्स्टर की ज़रूरत है? जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि वैसे तो बस मैं एक मछली हूँ, लेकिन उसके बाद भी सच बताऊँ तो जो सिचुएशन है उसे मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिस टाइम पर मैं यंग था उस टाइम पर जो मेरा हैबिटेट रिवर था मुझे उसे छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर दो किंग टीयर के जो मॉन्स्टर थे उनके बीच में आपस में फाइट शुरू हो गई थी। तो इसीलिए मैं जो तुम्हारी फीलिंग है उसे समझ सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उस टाइम पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और चूंकि तुमने यहाँ पर मुझे रिकवर करने में भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए उसके आगे कुछ अच्छे अच्छे शब्द जो है वो बोल दूंगा। बाकी यहाँ पर तुम्हारे नसीब के ऊपर है कि वो मदद करता है या फिर नहीं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बिग फैट से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है कि जो रिजल्ट है वो अच्छा ही आएगा, तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे वहाँ पर चलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो ड्रैगन एंट को निकाल लेता है और उसके ऊपर उड़कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गाओ पैंग को वहाँ पर मदद मदद कर कर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उस आवाज़ की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग को पता चलता है कि एक पर्सन अपने बच्चे को पकड़कर खिड़की पर खड़ा होता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि क्या इसने अपने बच्चे को पकड़ा है। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग उसके पास में आते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, आखिर क्या प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाओ पैंग से मदद मांगते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ हमें आपकी मदद चाहिए, क्या आप हमारे बच्चे को इस जगह से निकाल कर लेकर जा सकते हो। जो सुनकर गाओ पैंग उन्हें देखते हुए मन में सोचता है कि एक कमज़ोर औरत और उनका छोटा सा बच्चा, क्या ये लोग जो थे वो यहाँ से जो ग्रुप गया है उनके साथ में नहीं जा पाए। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा अपने बच्चे को आगे करते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि आप पक्का एक पावरफुल मॉन्स्टर ट्रेनर हो, तभी तो आप ऐसे घूम रहे हो। प्लीज़ आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मेरे बच्चे को यहाँ से लेकर चले जाइए, ताकि ये ज़िंदा रह सके। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, जहाँ पर कि अब उसे उसकी पास्ट की मेमोरी दिखाई देने लगती है, जहाँ पर कि गाओ पैंग का जो फादर होता है वो किवाड़ को बंद करते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अंदर ही रहना होगा और याद रखना कुछ भी हो जाए लेकिन तुम जिंदा रहोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग का फादर वहाँ से जाने लगता है, जो देख कर गाओ पैंग अपने फादर और मदर को दोनों को पुकारने लगता है। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो उस बंदे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अपने बच्चे को मुझे दे दीजिए। जो सुनकर वो बंदा भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए गाओ पैंग का शुक्रिया अदा बोलने लगता है, और वहीं उस बच्चे की जो माँ होती है वो रोने लगती है। और अब हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो भी उनसे जो उनका बच्चा होता है वो ले लेता है, और हम देखते हैं कि उन लोगों का जो बच्चा होता है वो देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट होता है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो सिली होती है उसे निकाल लेता है, और जो सिली होती है वो उन लोगों के पास में सप्लाई के कुछ बॉक्स जो होते हैं उन्हें डाल देती है। जिसके बाद में अब गाओ पैंग उन लोगों के बच्चे को वहाँ से ले जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि फॉर्चून ट्राइब के बारे में गवर्नमेंट ने जितना बताया है वे लोग उतने भी पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए अपने जीने की जो उम्मीद है उसे बिल्कुल भी मत खोना, और तुम लोग जो है वो वापस आकर अपना जो बच्चा है उसे लेकर जाना।
मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो उस बॉक्स को ओपन करते हुए बोलता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, और इतना बोलते ही वो जैसे ही बॉक्स को ओपन करता है तो वह हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये बॉक्स तो पूरी तरह से सप्लाई से भरा हुआ है। और अब इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए गाँव पेंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इतनी मदद करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही गाँव पेंग वहाँ से चला जाता है। और अब जो बिग फैट होता है वो गाँव पेंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि गाँव पेंग तुम ये क्या कर रहे हो, ये चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुम इस बच्चे को हमारे साथ में लेकर जा सको, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। जो सुनते के साथ ही गाँव पेंग जो होता है वो अपने फ़ोन को निकालते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने पहले से ही सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। और अब गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो गाँव पेंग के पास में आ चुकी होती है। और गाँव पेंग के पास में आते हुए बोलती है कि गाँव पेंग काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। और अब इतना बोलते ही टैंग टैंग गाँव पेंग के पास में आ जाती है और गाँव पेंग के पास में आते हुए बोलती है कि जरा देखो तो कुछ ही सालों में तुम तो मुझसे भी लंबे हो चुके हो। जो सुनकर गाँव पेंग हंसते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग मैं नहीं जानता था कि आप कहाँ पर हो, इसीलिए मैंने सीधे हेडक्वार्टर के अंदर ही कॉन्टैक्ट कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो हंसते हुए गाँव पेंग से बोलती है कि हाँ जैसे ही मुझे तुम्हारा मैसेज मिला तो मैं सीधे तुम्हारी मदद करने के लिए आ गई। मैंने यहाँ पर किसी और को नहीं भेजा क्योंकि मुझे दूसरों के ऊपर यकीन नहीं था। और इससे अलग अभी के टाइम पर जो मेरा मॉन्स्टर है वो भी ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुका है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ा ब्लैक फॉग वर्ल्ड जो है उसे थोड़ा और एक्सप्लोर कर आऊँ और थोड़े एक्सपीरियंस को प्राप्त करूँ, जिससे कि हो सकता है कि मैं फ्यूचर में अपनी जो लिमिट्स है उसे पार कर पाऊँ। और अब इतना बोलते के साथ ही टैंग टैंग का ध्यान जो होता है वो छोटे से बेबी के ऊपर जाता है, जिससे कि बिग फैट ने पकड़ा हुआ होता है। जो देख कर अब टैंग टैंग जो होती है वो बिग फैट और गाँव पेंग की तरफ बहुत ही फनी तरह से देखने लगती है। और यहाँ पर जो टैंग टैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा सोचने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे इस बात के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम दोनों ने तो साथ में मिलकर बच्चा पैदा कर लिया। और अब टैंग टैंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन जो होती है वो बन जाती है और बेचारा गाँव पेंग या बिग फैट कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद में अब गाँव पेंग जो होता है वो चिल्लाते हुए जो टैंग टैंग होती है उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग क्या आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है क्या? आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? क्या आप भूल चुकी हो कि ये बस एक मछली है? और अब गाँव पेंग को ऐसे घबराता हुआ देखकर जो टैंग टैंग होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से हंसने लगती है। हंसते हुए गाँव पेंग से बोलती है कि गाँव पेंग तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो टैंग टैंग को बताता है कि जिस टाइम पर मैं नॉर्थन बियर कंट्री के अंदर से होकर गुजर रहा था तो वहाँ पर मैं एक कपल से मिला था जो कि मुसीबत के अंदर थे, तो इसीलिए उन लोगों ने अपने बच्चे को मुझे दे दिया था कि ये सर्वाइव कर सके। लेकिन चूंकि मुझे अभी जल्दी में ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जाना है तो इसीलिए मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया। इससे अलग मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि हमारी एक टीम जो है वो बनाई जाए जो कि यहाँ पर उन लोगों की मदद कर सके जो कि पीछे रह गए और अभी भी अर्थ के ऊपर है, ताकि उन लोगों की मदद करके उन्हें ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर लेकर जाया जा सके। और मैं चाहता हूँ कि इस मिशन को तुम और जो ग्रैंड पा है वो दोनों साथ में मिलकर कंप्लीट करें, क्योंकि हम अपने लोगों को इस तरह से पीछे जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। जो सुनने के बाद में जो टैंग टैंग होती है वो उस बच्चे के पास में आते हुए गाँव पेंग से बोलती है कि गाँव पेंग सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब तुम एक छोटे से बच्चे हुआ करते थे और तुम हमेशा ही मेरे चारों तरफ घुमा करते थे, क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगा करता था। जो सुनकर अब गाँव पेंग जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ ये बात सच है सिस्टर टैंग टैंग की, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं इस मुकाम तक केवल इसीलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि हमेशा ही मुझे मेरी सिस्टर जो थी वो प्रोटेक्ट किया करती थी। और अब गाँव पेंग के इतना बोलते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो भी उस छोटे से बच्चे को लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब टैंग टैंग के वहाँ से चले जाने के बाद में गाँव पेंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि चलो अब सारा काम जो है वो निपट चुका है, तो जल्दी से जो तुम्हारा बेटा है उसके पास में चलते हैं। और अब गाँव पेंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो थोड़ा बात को घुमाते हुए गाँव पेंग से बोलता है कि गाँव पेंग कैसा रहेगा कि अगर हम लोग भी जो है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर वापस लौट जाए तो। और अब बिग फैट की इस बात को सुनते के साथ ही गाँव पेंग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो इतनी दूर आ चुके हैं, लेकिन अब आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई जो कि तुम यहाँ से वापस जाने की बात कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाँव पेंग से बोलता है कि अब मैं थोड़ा सा नर्वस जो है वो हो रहा हूँ, क्योंकि अगर पास्ट की बात की जाए तो उसकी मदर और मेरे बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसका मैंने उन लोगों को अपने टेम्पल से निकाल दिया था। जो सुनकर गाँव पेंग जो होता है वो बिग फैट के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम किस प्रकार के फादर हो, आखिर तुम अपने ही बेटे के साथ में ऐसा कैसे कर सकते थे? जो सुनने के बाद में बिग फैट गाँव पेंग से बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा बेटा है, वो असल में मेरी बेटी है।
जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो गुस्से में बिग फैट को मारते हुए उससे बोलता है कि चाहे वो तुम्हारी डॉटर ही क्यों ना हो, लेकिन क्या तुम अपनी डॉटर को अपने घर से निकाल दोगे? क्या तुम्हें इसके ऊपर कोई प्राउड फील हो रहा है? सच में मैंने तुम्हारे जैसा लीचड़ इंसान आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि उस टाइम पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इसीलिए मुझे डर है कि मेरे माफ़ी मांगने के बाद भी वो मुझे माफ़ जो है वो नहीं करने वाली। इसीलिए मेरे हिसाब से हम लोगों को वापस जो है वो लौट जाना चाहिए और तुम्हें और ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए और मुझे कल्टीवेशन के रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि मैं अपनी जो प्राइम स्ट्रेंथ है उसे दोबारा से रिकवर कर सकूं, जिसके बाद में मैं खुद ही जो अर्थ है उसे बचा लूँगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट को खींच कर वहाँ से ले जाने लगता है और उसे ले जाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी ही एंशिएंट ट्राइब के जो लोग हैं वो हम लोगों के पास में आ जाएगी और वे हमें फोर्स करेंगे ताकि हम उन लोगों का साथ दे सके। इसीलिए हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है उसके रिकवर होने का इंतज़ार कर सके, इसीलिए हमें तुम्हारी डॉटर के पास में ही जाकर उससे मदद मांगनी होगी और तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अबेस ऑफ द सी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि हम ऑलरेडी तुम्हारी डॉटर के घर के बाहर आ चुके हैं, तो अब तुम इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो बिग फैट होता है वो भी एक लंबी सांस लेता है और एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि ठीक है चलो हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो मैं एक बार ट्राई कर देखता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब बिग फैट जो होता है वो फुल स्पीड में अंदर जाने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे आते के साथ ही जो बिग फैट होता है वो अचानक से इधर उधर देखने लगता है, जो देख कर गाओ पैंग उससे पूछता है कि क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? और भी उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से कोई चीज़ जो होती है वो बिग फैट की तरफ आने लगती है। और इससे पहले कि जो बिग फैट है वो कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो बिग फैट को अपने साथ में खींच कर ले जाने लगती है। और तभी हम वहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बिग फैट को देखने के बाद में बोलती है कि मैं सोच ही रही थी कि आखिर किस कीड़े के अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो यहाँ पर आकर मेरे आराम में यहाँ पर दखल डाल रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होती है वो बिग फैट को पकड़कर अपने सामने लेकर आ जाती है और अपने सामने लाकर उससे बोलती है कि लेकिन जरा देखो तो ये कोई और नहीं बल्कि ये तो मेरे प्यारे फादर है। लेकिन मेरे प्यारे फादर ज़रा ये तो बताइए कि आखिर आपकी हालत ऐसी कैसे हो गई, क्योंकि इस टाइम पर तो तुम्हारी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे कि मेरे बैकयार्ड का खाना होता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो बिग फैट की डॉटर होती है वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने आए हो? जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। क्या तुमने देख लिया कि ये मुझसे कितनी ज़्यादा नफरत करती है? ये तो मुझे यहाँ पर खाने वाली है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और अपनी बॉडी के ऊपर मुझे कंट्रोल दो, मैं सारी सिचुएशन को संभालता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट की बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है और बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए बिग फैट की जो डॉटर होती है उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल सही हो, मैं यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि ये चीज़ जो थी वो बहुत ही लंबे टाइम से मेरे दिल के ऊपर एक बोझ बनी हुई थी। हर बार एक नया दिन आता था और उसी के साथ में नई रात भी आती थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे मेरे टेंपल के अंदर हमेशा ही उदासी नज़र आती थी। मैं बार बार खुद से ये सवाल पूछता था कि आखिर मैं खुश क्यों नहीं रह पाता, और बार बार मेरे खुद से सवाल करने के कारण मुझे एक ही जवाब मिलता था, जिसका जवाब ये था कि मेरे दिल के अंदर रिग्रेट है उस दिन को लेकर जो कि मैंने टेंपल के अंदर उस दिन किया था। मैं एक फ़ादर हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी डॉटर के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और इतना बोलते ही गाओ पैंग जो होता है वो झूठ मूठ के आंसू अपनी आंखों में लेकर आ जाता है। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनकर बिग फैट की जो डॉटर होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि क्या तुम खुद से ही सवाल कर रहे थे मेरे प्यारे फादर, आखिर तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? और अब अपनी डॉटर की इस बात को सुनकर बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, मेरी डॉटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो तुम्हारी स्ट्रीक में नहीं आने वाली। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि तुम तो अपने मुंह को बंद ही रखो। और अब इतना सब बोलते ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए जो बिग फैट की डॉटर होती है उसे बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर मुझे माफ़ कर दो, सारी की सारी गलती मेरी थी, क्या तुम अपने पापा को माफ़ नहीं कर सकती हो? और गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही बिग फैट की डॉटर जो होती है वो एक पल के लिए हैरान रह जाती है और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हुए बोलती है कि गॉड ऑफ स्टॉर्म जो है वो यहाँ पर खुद को गलत मानने के लिए तैयार है, सच में क्या तुम मेरे ही फादर हो? जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी डॉटर इस चीज़ को अच्छे से जानती है कि मैं कभी भी इस तरह की बातें नहीं करूँगा। और बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी डॉटर होती है वो अचानक से ह्यूमन फॉर्म के अंदर आ जाती है और ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि सच बताओ तो ये चीज़ मुझे अभी अभी ही रियलाइज़ हुई है कि मेरे फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है।
और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या मेरी डॉटर ने मुझे माफ़ कर दिया गाओ पैंग। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों ने मेरी डॉटर के दिल को पिघला दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी डॉटर जो है वो इतनी ज़्यादा मासूम है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट बनाने मत लग जाओ, क्योंकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि उसने तुम्हें माफ़ किया है या फिर नहीं। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट की जो डॉटर होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बिग फैट से बोलती है कि ठीक है, आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे रही हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें जो है वो मेरे ऊपर काम नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसे रुकने के लिए बोल देता है और वो जो बिग फैट की डॉटर होती है उससे बोलता है कि ये बात सच है कि मैं तुमसे काफ़ी लंबे टाइम पहले ही माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे शुरू से ही तुम्हारे ऊपर प्राउड था। इसीलिए मैंने चारों तरफ ये बात जो है वो फैलाना शुरू कर देगी। जो मेरी डॉटर है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, वो उसने पूरे ओशन के ऊपर कंट्रोल जो है वो कर लिया है, जिस कारण मेरी जो रेपुटेशन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनकर जो बिग फैट की डॉटर होती है वो थोड़ा इरिटेट होने लगती है और वो बिग फैट से बोलती है कि ओल्ड मैन, मुझे चुपचाप ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट की डॉटर से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद चाहता हूँ। जैसा कि तुम देख ही सकती हो कि मैंने अपनी जो रियल स्ट्रेंथ थी उसे खो दिया है और इस टाइम पर मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मुझे दूसरे मॉन्स्टर खा जाए, उससे अच्छा तो मुझे तुम खा जाओ। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि बेवकूफ़ गाँव पैंग, ये तुम मेरी बॉडी के साथ में क्या करना चाह रहे हो। जो सुनकर गाँव पैंग उसे डांटते हुए बोलता है कि बेफालतू की मेरी बात के अंदर मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट की डॉटर जो होती है वो आकर बिग फैट को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि अगर मुझे सही से याद है तो शायद वो पर्सन तुम ही थे जिसने कि मुझे खाने की बात की थी। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट की जो डॉटर होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इतनी ज़्यादा हिम्मत किसके अंदर आ गई जो कि मेरे खाने को चुराने की बात कर रहा है। और अब अपनी डॉटर को वहाँ से जाता हुआ देखकर बिग फैट को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो गाँव पैंग से पूछता है कि गाँव पैंग ये क्या हो रहा है, ये मुझे खाने की बजाय यहाँ से जा क्यों रही है। जो सुनकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि तुम थोड़ा रिलैक्स करो, मुझे लगता है कि चीज़ें उसी तरह से काम कर रही है जिस तरह से मैंने सोचा था। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही बिग फैट की जो डॉटर होती है वो थोड़ा शर्माते हुए बिग फैट से बोलती है कि ओल्ड मैन, तुम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना, मैं थोड़ा बैकयार्ड से खाना जो है वो लेकर आती हूँ, जिसके बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और अब बिग फैट की डॉटर के इस रिएक्शन को देखकर गाँव पैंग भी खुश हो जाता है और जो बिग फैट होता है वो भी गाँव पैंग के चारों तरफ घूमने लगता है और गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग, सच में मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे बताओ कि तुमने आखिर मेरी डॉटर को मनाया कैसे। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि जैसे ही इसने यहाँ पर तुम्हें देखा तो इसने तुमसे बात की, ना कि तुम्हें मारा, जिस कारण मैं समझ गया कि इसके दिल के अंदर अभी भी तुम्हारे लिए फीलिंग है। लेकिन चूंकि तुम लोग जो है वो एक दूसरे से काफ़ी लंबे टाइम से अलग थे तो इसीलिए तुम लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था। कुछ लोग जो होते हैं वो उन्हें पता होता है कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उसके बाद भी वे यहाँ पर अपनी प्राउड के कारण अपनी गलती को नहीं मान पाते हैं, जिन कारण उनका जो रिलेशन होता है वो और भी ज़्यादा बेकार हो जाता है। लोगों को अपनी गलती माननी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम सभी लोग एक फैमिली है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अचानक से थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे फादर की जो करीमा है उसे बनाए रखना होगा। जो सुनकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि सच में ये फादर और जो डॉटर है उन दोनों की पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल एक जैसी है, इन्हें बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि कुछ भी हो, फाइनली अब हम लोगों के पास में एक क्वासी गोल्ड रियलम का मॉन्स्टर आ चुका है, जिस कारण हमारी अब सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर जो डेसोलेट भूल भुलैया होती है उसके पास आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एंशियंट ट्राइब के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब एक एंशियंट ट्राइब का जो बंदा होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों से बोलता है कि ठीक है, उन लोगों को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ जिन्होंने कि कल मेरे साथ में बात की थी। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं बोल पाते। तभी वो एंशियंट ट्राइब का जो बंदा होता है वो गुस्से में उन लोगों से बोलता है कि अपने नसीब को ज़्यादा खींचने की कोशिश मत करो, चुपचाप जो एग्रीमेंट है उसके ऊपर साइन कर दो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे फादर जो है उन्हें डिवाइन बियर ट्राइब के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव बनाकर यहाँ पर भेजा गया है, ताकि वे तुम अर्थ के लोगों के साथ में बात कर सके, ताकि फॉर्च्यून ट्राइब के साथ में जो वॉर होने वाली है उसके अंदर तुम भी पार्टिसिपेट कर सको। लेकिन अगर तुम लोग जो है वो इसी तरह से जिद पर अड़े रहे तो उसके बाद में हम लोगों को ब्लेम मत करना तुम्हारे ऊपर यहाँ पर मर्सी ना दिखाने के लिए, क्योंकि उसके बाद में तुम लोग भी हमारे एनिमी बन जाओगे और हम तो लोग तुम्हें भी यहाँ पर फॉर्च्यून ट्राइब की तरह ही ट्रीट करेंगे।
और उनके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि प्लीज़ रिप्रेजेंटेटिव आप शांत हो जाइए, आप गुस्सा मत कीजिए। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जो है वो योमिंग है और मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ इस रीजन के साउथर्न स्काई ग्रुप का। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसके लिए यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के पावरफुल पर्सन है हमें उनसे बात करनी होगी। और शायद आपको ये बात जो है वो नहीं पता है, लेकिन हमारे जो शियो मिस्टर जी और जो मिस्टर गाओ पैंग है वो अभी टाउन के अंदर नहीं है, वे यहाँ से बाहर गए हुए हैं। और इस प्रकार का जो डिसीजन है उसके ऊपर सभी लोगों की लाइफ जो है वो टिकी हुई है, तो इतने बड़े डिसीजन को हम लोग जो है वो अपने आप से नहीं ले सकते हैं, हमें उन लोगों के आने का इंतज़ार करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो वो एंशिएंट ट्राइब का बंदा होता है वो अपने पास से एक पेपर को निकालने लगता है। पेपर को निकालते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे इंटरनल अफेयर से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे बस इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो उन पेपरों को यूमिंग की तरफ फेंक देता है और उसकी तरफ फेंकते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें आज ही इन पेपरों के ऊपर साइन करना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम फोर्सफुली इस चीज़ को कराएंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने बीस्ट को बाहर आने का ऑर्डर दे देता है और हम देखते हैं कि उस बंदे का बीस्ट भी बाहर आ जाता है, जो कि असल में एक बियर होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और अब बाहर आते के साथ ही जो वो बियर होता है वो भी सीधे सामने की तरफ अपने अटैक को कर देता है और जो अटैक होता है वो सीधे जाकर वॉल से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ का डिफेंस भी टूट जाता है। जिसे देखने के बाद में यूमिंग भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि भूल भुलैया का जो बैरियर है वो टूट चुका है, जिसका मतलब ये मॉन्स्टर जो है वो सेंट टीयर का है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो एंशिएंट ट्राइब का बंदा होता है वो यूमिंग से बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक वेलकम गिफ्ट है, तो चुपचाप यहाँ पर साइन कर कर हमारे अलाय जो है वो बन जाओ, जिसके बाद तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा, साथ में कुछ रिसोर्सेज भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जो तुम्हारे यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है अगली बार मैं उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दूंगा। और अब एंशिएंट ट्राइब के उस बंदे की बात को सुनकर जो यूमिंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट इस तरह से मैं ज़्यादा देर इन लोगों को नहीं रोक पाऊंगा। काश यहाँ पर शायद जो चेयरमैन जी या फिर यंग मास्टर है उन दोनों में से यहाँ पर अगर कोई भी होता तो ये बास्टर जो है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा साहसी नहीं बन पाता। और यूमिंग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो बियर होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करते के साथ ही अचानक से वो थोड़ा घबराने लगता है, जो देखकर वो एंशिएंट ट्राइब का जो बंदा होता है वो बियर से बोलता है कि सन बियर आखिर तुम्हें क्या हो गया। और इतना बोलकर वो एंशिएंट ट्राइब का बंदा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सन बियर तो घबरा रहा है, लेकिन आखिर ये किस चीज़ से घबरा रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पर सेंट टीयर का मॉन्स्टर है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक वेव रिलीज होने लगती है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की वेव है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो स्पेस होता है वो क्रैक होने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि उस तरफ देखो, वहाँ पर जो आसमान है वो क्रैक हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिग फैट होता है वो अपनी डॉटर के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद में बिग फैट जो होता है वो अपनी डॉटर से बोलता है कि डॉटर यही वो जगह है। और अब बिग फैट की डॉटर को देखते के साथ ही वो एंशिएंट ट्राइब का जो बंदा होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबरा कर चिल्लाते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो क्वासीगोड रैंक का मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो अपनी डॉटर से बोलता है कि मेरी प्यारी डॉटर प्लीज़ इन्हें मारना मत, बस इन्हें थोड़ा इंजर्ड कर कर और डरा कर यहाँ से भगा देना। जो सुनकर बिग फैट की डॉटर उससे बोलती है कि ये लोग तो तुम्हें मारना चाहते थे, तो फिर आखिर तुम इन्हें छोड़ना क्यों चाहते हो। जो सुनकर बिग फैट जो होता है वो हंसते हुए अपनी डॉटर से बोलता है कि तुम इस चीज़ को नहीं जानती हो, लेकिन इनके ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे क्वासीगोड रैंक के मॉन्स्टर है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बेफालतू के इस मैटर के अंदर तुम इंजर्ड हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब बिग फैट और जो उसकी डॉटर होती है वो बहुत ही इविल सा फेस बना लेते हैं और बिग फैट की डॉटर अपने अटैक को बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जो ये बियर है इसे तो यहाँ पर थोड़ा सफ़र करना ही पड़ेगा। और अब बिग फैट की डॉटर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो उसका अटैक होता है वो सीधे आकर जो बियर का हाथ होता है उसे टकरा जाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि बियर भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जो देखकर वो एंशिएंट ट्राइब का जो बंदा होता है वो भी भागते हुए उस बियर के पास में आ जाता है और अपने बियर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सन बियर तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो वो बियर होता है वो भी थोड़ा जोश में आने लगता है, जिसे देखकर बिग फैट की जो डॉटर होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो कि तुम मेरे सामने इस तरह से गुर्रा रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही बिग फैट की जो डॉटर होती है वो अचानक से उस बियर के पास में आ जाती है और उस बियर के पास में आते के साथ ही खिंचाकर उसे एक काफ़ी पावरफुल लात मारती है। और अब बिग फैट डॉग की डॉटर की उस लात के कारण हम देखते हैं कि बियर की हालत जो होती है वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है।
जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी सारा धुआं जो होता है वो हो जाता है, जिसे देखकर गाओ पेंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि बिग फैट यही हमारे पास में काफ़ी अच्छा मौका है, इस धुएं का फ़ायदा उठाकर चलो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो सुनकर बिग फैट भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब जो गाओ पेंग होता है वो भी बिग फैट की बॉडी के अंदर से बाहर आ जाता है। बिग फैट की बॉडी के अंदर से बाहर आते हुए बोलता है कि चलो फाइनली मैं तुमसे अलग हो गया। एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि अब मैं हमेशा बस मछली ही बनकर रहने वाला हूँ। और अब गाओ पेंग की इस बात को सुनकर जो बिग फैट होता है वो भी फनी सा फेस बनाकर जो गाओ पेंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।